हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपू द ब्लॉग। तो गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से। गोवर्धन पूजा की एक सुंदर और दिलचस्प कहानी मैं आज तुम्हें अपने इस ब्लॉग में सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता और ग्वाल वालों के साथ रहते थे। उस समय गांव के लोग हर साल इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि समय पर बारिश हो और उनकी फसलें अच्छी हों। एक दिन छोटे कन्हैया ने यह देखा कि सब लोग बड़े बड़े पकवान बना रहे हैं और इंद्र देव की पूजा की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया ये पूजा किसकी हो रही है? मैया ने कहा, बेटा हम इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं ताकि वर्षा करें और हमारी खेती अच्छी हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया असली वरदाता तो गोवर्धन पर्वत है। वही हमें घास, पेड़ पौधे, गायों के लिए चारा और सब कुछ देता है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सब लोग पहले तो चौंके, पर श्री कृष्ण ने उनको सबको समझाया कि प्रकृति ही असली देवता है जो हमें जीवन देती है। इसलिए उन्होंने कहा, हम इस बार इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। फिर सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत के आकार का एक बड़ा अन्नकूट भोजन तैयार किया। उसमें तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियां और फल चढ़ाए। सबने मिलकर कहा, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने जोरदार बारिश की और तूफान भेज दिया। गोकुल में चारों ओर जल भर गया। लोग घबराने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और सब लोगों, गायों और बच्चों को नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक भारी बारिश होती रही, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आए, माफी मांगी और बोले, हे कृष्ण, आप ही परमेश्वर हैं। आपने मुझे विनम्रता का पाठ सिखाया है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, न कि अहंकार में उसे भूल जाना चाहिए। तब से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। लोग गायों की पूजा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति, गायों और अन्न का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही हमारा जीवन का धन है। श्री राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी है और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो सबसे पहले वीडियो आए वो सिर्फ आपके पास ही आए। और आपको ये हमारी गोवर्धन पर्वत की कहानी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और आपके यहाँ पे किस तरीके से गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से की जाती है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और फिर देर रात को गोवर्धन पर्वत को मतलब गोधन उठाने वाले आते हैं। तब जाकर हमारी गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की सारी विधि पूरी होती है और गोवर्धन का पूरा पर्व माना जाता है। क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है? तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपके यहाँ पे आपके साथ किस किस ने पूजा की और किस तरीके से पूजा की, ये भी मुझे सब कुछ आप कमेंट्स में बताना। हमारे यहाँ पर तो गोवर्धन की पूजा वही लड़के करते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, और जिनकी शादी हो जाती है वो नहीं करते हैं। ऐसा ही माना जाता है और ऐसा ही कहा जाता है कि तभी गोवर्धन की पूजा संपन्न और पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में। एक शानदार ब्लॉग होने वाला है कल, क्योंकि कल है भैया दौड़। तब तक के बाय बाय।